आइए सभी मिलकर के 3 बार लंबे ओम के उच्चारण से उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण करें। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, योग दर्शन, आज हमारी योग दर्शन की कक्षा संख्या 4 है, चौथी कक्षा है। 3 कक्षाएं अभी तक हमने आपको पढ़ा दी हैं, आज चौथी कक्षा पढ़ेंगे। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया गया है योग दर्शन, उसमें ही सभी कक्षाएं आपको क्रम से प्राप्त हो जाएंगी। अब आप अपना पेन ले लीजिएगा पास में और कॉपी उठा लीजिएगा, ठीक है। कोई बात मुझे लिखानी होगी तो मैं आपको बता दूंगा, लिख लीजिएगा, बाकी अभी सुनिएगा, ठीक है। और यदि आपने पीछे की कक्षाएं अभी तक नहीं पढ़ी हैं तो पहले पीछे की कक्षाओं को अवश्य पढ़ लीजिएगा, तभी ये आपको आगे की कक्षाएं समझ में आएंगी, क्योंकि ये हम क्रम से पढ़ा रहे हैं। पीछे की बातें यदि आपको समझ में आ गई तो आगे की समझ में आएगी। पीछे ही कुछ पता नहीं है तो फिर आगे की बात कैसे आएगी। चलिए, तो आज की हमारी यह चौथी कक्षा है और गत कक्षा में मैंने आपको कुछ टेबल बनवा दिया था, ठीक है। ये एक सूत्र हमने पढ़ लिया है, अथ योगानुशासनम, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको ये टेबल बनवा दिया था आपको मैंने, ठीक है। ये इसके बारे में दूसरा था, ये वाला, ठीक है। ये पूरा मैंने टेबल बना दिया था, इसको आप अवश्य अपनी कॉपी पर बना के रखिएगा, ठीक है, जिससे मुझे भी समझाने में आसानी होगी, ठीक है। चलिएगा, तो अब आज हम दूसरा सूत्र आरंभ करते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रथम सूत्र है और दूसरा सूत्र आप लिखेंगे। यदि पुस्तक है तो कोई बात नहीं है, नहीं है तो लिख लीजिएगा। ये द्वितीय सूत्र है इसका, योगश। इसको आप उच्चारण करेंगे मेरे साथ में, ठीक है। मैं सूत्र का आपको उच्चारण भी बाकायदा पूरा सिखा के चलूंगा, ठीक है।
बोलिएगा। योगश है, ऐसा कर, योगश चित्त वृत्ति निरोध। यदि आप इसको तोड़ करके बोलना चाहें सूत्र को तो इस प्रकार से बोल सकते हैं, मैं तोड़ करके बता देता हूं। योगः प्लस चित्त वृत्ति निरोधः। ठीक है, सूत्र तो पूरा ये क्या है, कुछ संस्कृत के ग्रामर के अनुसार कुछ जब हम शब्दों को जोड़ते हैं तो उसमें कुछ वर्णों में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप सूत्र वास्तव में पाठ करेंगे तो ऐसा ही होगा, योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। परंतु समझने के लिए हम इसको तोड़ के भी उच्चारण करेंगे। योगः चित्तवृत्ति निरोधः। अच्छा, यहाँ विसर्ग छूट गया। योगः चित्तवृत्ति निरोधः। ठीक है, इसके अंदर शब्द आपको सरल दिख रहे होंगे। एक तो योग, योग तो बहुत सुना है, ठीक है, और दूसरा है चित्त। चित्त हमने आपको बताया, यहाँ पर योग दर्शन के अंदर बुद्धि को, मन को चित्त कहा गया है। चित्त, बुद्धि, मन, ये तीनों क्या है, पर्यायवाची हैं। तो यहाँ चित्त का अर्थ आप यहाँ पर मन लेंगे वास्तव में, या चित्त ले लीजिए, कोई बात नहीं, एक ही बात है। और वृत्ति, वृत्ति का अर्थ है चित्त में उठने वाले जो हमारे विचार। यह वास्तव में चित्त में उठने वाले जो हमारे जो विचार चलता रहता, विचारों की श्रृंखला चलती रहती है। अब मेरे मन में कुछ चल रहा है, आपके मन में भी कुछ चल रहा होगा, बस वो विचारों की श्रृंखला ही क्या है, यहां वृत्ति है। माने विचार, चिंतन, मन, चित्त का जो चिंतन है वही क्या, चित्त की वृत्तियां हैं। और हमारे विचार अनेक प्रकार के होते हैं। तो वृत्ति, वृत्ति का अर्थ यहाँ पर आप मोटी भाषा में आप समझ लीजिएगा, चित्त के अंदर उठने वाले जो भी हमारे विचार हैं। पेन को देख करके ये विचार उठने लग गया, यहाँ कैमरे को देख करके अलग विचार उठने लग गया, बोर्ड को देखने करके चित्त में एक अलग प्रकार का विचार उठने लग गया। तो वृत्ति कह सकते हैं, चित्त की वृत्ति का अर्थ में चित्त के अंदर उठने वाले जो भी विचार। और निरोध, निरोध का अर्थ होता है रुकना। क्या, निरोध का अर्थ क्या है, रुकना। ये थोड़ा सा हिंदी में उतना प्रचलित में नहीं है, परंतु है, हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसका निरोध कर दो माने उसको रोक दो। तो इस सूत्र का अब मोटा सा अर्थ क्या हो गया कि महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं कि मैंने पिछली कक्षा में, पिछले सूत्र में योग बताया था आपको, ये कि मैं योग का अनुशासन करने जा रहा हूं, अर्थात अब योग को बताने जा रहा हूं। महर्षि पतंजलि ने पहले सूत्र में यही कहा था। अब किसी व्यक्ति को यह शंका हो सकती है कि योग आप बताने तो जा रहे हैं महाराज जी, परंतु हमें तो पता ही नहीं कि योग क्या होता है वास्तव में। तो अपने आप ही महर्षि पतंजलि जी कह रहे हैं कि जो मैं योग बताने जा रहा हूं, ये योग क्या समझना है आपको, ये चित्त की वृत्तियों का रोकने का नाम ही क्या है, योग। अब तो समझ में आ गया, सरल भाषा में आ गया कि योग क्या है। यदि मन में प्रश्न उठे तो उत्तर दिया उन्होंने अपने सूत्र में, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, माने चित्त की वृत्तियों को रोकना। क्या
चित्त के अंदर उठने वाले जो भी विचार हैं उनको रोकना। रोकना दो प्रकार से हो सकता है। क्या? रोकना, विचारों का रोकना दो प्रकार से होता है वास्तव में। एक तो ये ऐसा रोकना हो जाएगा कि हमारे जो विचार, हमारा चित्त है, उसमें चित्त में क्या है, क्षण क्षण में बदल बदल करके विचार आते हैं। क्या आते हैं? क्षण क्षण में बदल बदल करके विचार चलते रहते हैं। जब हम उसको ध्यान से उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब हमको अनुभव होता है, हाँ जी, तो चित्त में तो नहीं जाने कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी दिल्ली आ रही है, कभी अमेरिका आ रही है, कभी पत्नी आ रही है, कभी बच्चे आ रहे हैं, कभी माँ आ रही है, कभी बेटे बेटियां आ रहे हैं, कभी जमीन आ रही है, कभी घर आ रहा है, कभी ऑफिस आ रहा है, कभी ऑफिस के कर्मचारी आ रहे हैं। ठीक है, चित्त में क्षण क्षण में क्या है, विचार बदलते जा रहे निरंतर। ये क्या है? यही चित्त की वृत्ति है। तो विचारों को, माने चित्त की वृत्तियों को रोकना दो प्रकार से हो सकता है। एक प्रकार तो पहला तो ये हो सकता है कि चित्त की जो बदल बदल के जो विचार आ रहे हैं उनका हम बदलना रोक करके किसी एक प्रकार के विचार को सोचने लगे। माने ऐसा कोई हम एक विचार अपने पकड़ लें, वही विचार बार बार सर्कुलेट होता रहे, उसके बीच में कोई दूसरा विचार नहीं आए। एक प्रकार का, यदि मैं पेन देखता रहूं तो पेन का ही विचार चिंतन वृत्ति बनती रहे मेरे चित्त में, कोई बीच में ये नहीं आए कैमरा आ जाए या बोर्ड आ जाए या आप आ जाए, ऐसा ना हो। ये भी क्या है, चित्त की वृत्तियों को रोकना हो गया। भाई हमने एक वृत्ति को पकड़ लिया और दूसरी वृत्तियां जो उठने वाली थी उन वृत्तियों को रोक दिया। एक तो रोकना ये प्रकार हो जाता है, ये भी निरोध है। और एक क्या होता है, एक ऐसा होता है कि मेरे चित्त में किसी भी प्रकार का कुछ ना उठे। ये बहुत उच्च स्तर की स्थिति है, ध्यान रखेंगे। मेरा चित्त विचार से शून्य हो जाए। क्या है? मेरा चित्त विचार से शून्य हो जाए। ऐसी अवस्था को हम प्रतिदिन अनुभव करते हैं, परंतु वो जो अवस्था है वो हमारे प्रयत्न से सिद्ध नहीं होती है, वो एक स्वाभाविक अवस्था होती है। कौन सी? जब हम रात्रि में सो जाते हैं तो हमारा चित्त सोचना बंद कर देता है, चित्त में विचार तो नहीं आते। हाँ, कभी सपने आते हैं, स्वप्न आते हैं, तब विचार आते हैं, बाकी स्वप्न तो हमेशा नहीं आते, कभी कभी आते हैं ना। तो वास्तव में क्या होता है, प्रतिदिन हमारा ये अभ्यास तो है हमारे चित्त को कि वो प्रतिदिन विचारों से शून्य हो जाता है। कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए हमारा चित्त प्रतिदिन विचारों से शून्य रहता है, उसमें विचार उठते ही नहीं किसी भी प्रकार के। ये तो अनुभव की बात है, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है। ये तो मैं भी अनुभव करता हूं, आप भी अनुभव करते होंगे, सभी माताएं बहनें, सभी पुरुष भाई बंधु सभी करते हैं, क्योंकि सभी को सोना होता है। तो मैंने बताया आपको कि जो चित्त की वृत्तियां हैं उनको रोकने का नाम तो योग है। अब जो चित्त की वृत्तियां हैं वो दो प्रकार से रुकती हैं। चित्त के विचार मैंने बता दिए। पहला प्रकार क्या हो गया? पहला प्रकार हुआ कि जो बदल बदल के विचार उत्पन्न होते हैं उनको, उनमें से एक किसी विचार को पकड़ करके उसी की बार बार आवृत्ति करना, वही विचार आते रहना, दूसरे विचार ना आने। ये क्या हो गया? ये भी निरोध हो गया। और एक उच्च स्थिति विचारों के निरोध की है कि सभी प्रकार के विचार रुक जाएं, अर्थात हमारा चित्त विचार से शून्य हो जाए। और वो चित्त विचार से शून्य विवेक पूर्वक हो। ध्यान रखेंगे,
जब हम सोते हैं तब हमारा चित्त विवेक पूर्वक शून्य अवस्था में नहीं होता। ये अंतर है। ठीक है, मैंने केवल आपको दृष्टांत दिया है, एग्जाम्पल नहीं दिया। तो यहां पर वस्तुतः महर्षि पतंजलि ये दो प्रकार से वृत्तियों को रोकने के नाम को योग कहते हैं। चाहे हम जो हमने आपको वृत्तियां बताई थी, ध्यान रखेंगे, वो हमारा चित्त कौन कौन सी अवस्था में रहता है। एक तो रहता है हमारा चित्त क्षिप्त अवस्था में, मैंने आपको बताया था। दूसरा था हमारा क्षिप्त मूढ़, ध्यान रखेंगे। और तीसरा था हमारा विक्षिप्त। और चौथा था हमारा एकाग्र। ठीक है, और पांचवा था हमारा निरुद्ध। ठीक है, ये पांच हमारे चित्त की अवस्थाएं थी। ठीक है, क्या है, पांच हमारे चित्त की ये क्या थी, अवस्थाएं थी। अवस्थाएं भूमियां, एक क्षिप्त भूमि, मूढ़ भूमि और विक्षिप्त भूमि और एकाग्र भूमि और निरुद्ध भूमि। इन पांच अवस्थाओं में हमारा चित्त रहता है। ये आपको बता दिया था कि जो योग है, जो योग की स्थिति बनती है, विचारों का जो रुकना बनता है, वो यहां तक नहीं बनता। इन तीन अवस्थाओं में चित्त जब तीन अवस्थाओं में रहता है, तब जो चित्त की वृत्तियां हैं वो रुकती नहीं है। इसमें तो बहुत तेजी से बदलती हैं, और इसमें तो क्या है, मूढ़ अवस्था में ही रहती हैं। मूढ़ अवस्था माने कुछ समझ में ही नहीं आता। और यहां पर कभी थोड़ी देर के लिए रुकती हैं, परंतु फिर बदल जाती हैं। माने यहां पर क्या है, विचार कुछ क्षण के लिए ठहरता है, फिर दूसरा विचार आ जाता है। इसलिए ये तीन भूमियां, तीन अवस्थाएं चित्त की योग के लिए मना कर दिया था। ये मैंने पहली कक्षा में बताया था, पहली से दूसरी कक्षा में। ठीक है, अब ये बच गई दो हमारी चित्त की अवस्थाएं, एकाग्र और निरुद्ध। चित्त की वृत्तियों का जो निरोध है, क्या, चित्त की वृत्तियों का जो निरोध है वो इन दो अवस्थाओं में हो सकता है। इसमें तो क्या होगा, इसमें तो किसी एक वृत्ति को लेकर के, एक विचार को लेकर के अन्य विचारों को रोक देना, केवल एक ही विचार मन में लगातार आता रहे, जिसको हम त्राटक बोलते हैं। त्राटक क्या करते हैं, दीपक को सामने रख लेते हैं, दीपक पर त्राटक करते हैं, और भी अनेक प्रकार से त्राटक विधि करते हैं। तो उसमें हम कैसे अभ्यास करते हैं कि हमें लगातार उस दीपक की जो लौ है वो कंटिन्यू वही दिखती रहे, उससे इधर उधर हमारा ध्यान ना भटके। वो चित्त की वृत्तियों को रोकने का एक साधन है, ध्यान रखेंगे। तो एकाग्र जो चित्त की अवस्था है, उस अवस्था में क्या होता है, चित्त की में उठने वाली किसी एक वृत्ति को हमें बार बार उठा करके उसी पर टिके रहना होता है। तो इसका नाम भी क्या है, योग। और फिर जब निरुद्ध अवस्था में क्या होता, चित्त की सभी वृत्तियों को रोक देना होता, अर्थात चित्त को विचार शून्य कर देना होता है। ठीक है, विचार शून्य कर देने की जो अवस्था चित्त की होती है, वो अवस्था भी, वो दोनों अवस्था में, एकाग्र अवस्था में जो चित्त रहता है
और निरुद्ध अवस्था में जो चित्त रहता है उसको कहा गया है योग। उसी को कहा गया है समाधि। ये मैं बताया योग समाधि। समाधि और योग शब्द क्या है, पर्यायवाची है यहां पर। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, यहां पर ये मैंने आपको बताया जब हम किसी एक विचार पर अपने चित्त को रोकते हैं, चित्त की वृत्तियों को, तो वो जो अवस्था हमारी योग की बनती है। योग को दो प्रकार की समाधि, माने योग अर्थात दो प्रकार का योग बना दिया। योग के दो भेद कर दिए। क्या है, योग कहिएगा समाधि कहिएगा एक ही बात है। ठीक है, योग अथवा समाधि ये शब्द यहां पर एक समानार्थक है। ठीक है, ये योग और समाधि को दो प्रकार से मैंने बताया, दो प्रकार से विचार होना। जब एकाग्र अवस्था में किसी एक विचार के ऊपर लेकर के हम अपने चित्त के वृत्तियों को रखते हैं, तो वो जो योग होता है उसको कहा गया है संप्रज्ञात। इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। वास्तव में इसको योग कहिएगा समाधि एक ही बात है, संप्रज्ञात समाधि। ठीक है जी, ये लिख लिया। ये क्या है, किसी एक वृत्ति को लगातार बना के रखने से जो अवस्था उत्पन्न होती है, जो समाधि उत्पन्न होती है, उसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। संप्रज्ञात का अर्थ होता है इसमें हमें ज्ञान रहता है कि मैं ये सोच रहा हूं, माने ये मुझे एक प्रकार की वृत्ति मेरे चित्त में बन रही है। ठीक है, और इससे उच्च स्तर की जब चित्त की वृत्तियां सभी रुक जाती हैं, चित्त की वृत्तियां पूर्ण रूप से रुक जाती हैं, ये अवस्था सामान्य नहीं है, ध्यान रखेंगे। ये बहुत अभ्यास के बाद में प्राप्त होने वाली अवस्था है। ये अवस्था कहते हैं इसको, इसका इन्होंने नाम दिया इस अवस्था का नाम दिया इन्होंने असंप्रज्ञात समाधि। ध्यान रखेंगे, असंप्रज्ञात समाधि। समाधि के तो भेद बता दिए जी। ठीक है, ठीक है, ये वाली जो समाधि होती है इसमें चित्त विचार शून्य हो जाता है। ठीक है, चित्त विचार शून्य हो जाता है। अब हमने आपको इसके यहां पर क्या समझा दिया, आपको ये समझा दिया मैंने कि योग क्या है, चित्त की वृत्तियों का निरोध। और चित्त की वृत्तियों को रोकने के दो प्रकार होते हैं। एक होता है कि किसी सभी वृत्तियों माने एक वृत्ति को छोड़ करके सभी वृत्तियों को रोक करके रखने की अवस्था, और दूसरी होती है सभी प्रकार की वृत्तियों को, सभी प्रकार के विचारों को बंद कर देना, कुछ सोचना ही नहीं। ये ठीक है, इन दोनों प्रकार की अवस्थाओं का नाम क्या है, योग समाधि। पहली वाली जो अवस्था है उसको इन्होंने कहा है संप्रज्ञात समाधि, और जो दूसरी अवस्था है उसको कहा है इन्होंने असंप्रज्ञात समाधि। हमारे बहुत सारे पाठकों के लिए ये शब्द बिल्कुल नए होंगे, पर पढ़ना का लाभ तो तभी है जब आपको कोई नई चीज ज्ञात हो। पुरानी चीज आपको जो पता है उसी को मैं बताता रहूं तो फिर आपको लाभ ही क्या होगा। ठीक है, कुछ नया मैं आपको बताऊं, नया मतलब जो आपको नहीं पता, करोड़ों लोगों को नहीं पता। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस विषय में ध्यान देंगे इसी सूत्र पर।
हमने आपको बताया कि महर्षि व्यास जी ने कुछ बातें बताई हैं, उन पर भी हम चिंतन कर लेते हैं, ठीक है, मोटा मोटा सा। उन्होंने ये बता दिया, ये तो मैंने बता दिया आपको। यहां पर ये बताया कि जो हमारा चित्त होता है, क्या होता है, ये जो चित्त होता है, चित्त, ये 3 तत्वों से बना हुआ है। मैंने आपको बताया, ये टेबल बताया था, ये जो है ये 3 तत्वों से बना हुआ है, 3 तत्वों के मिश्रण से बना हुआ है। कौन सा? सत्व और रजस और तमस। ठीक है, जो चित्त है, मैंने आपको जो वो क्या है, प्रकृति है, माने सत्व रजस तमस, जो तीनों अवस्थाएं हैं, वो तीनों की जो समअवस्था उसको प्रकृति का है। और जब उसमें हलचल होती है, उसमें वो विचलन होता है, तब वो अवस्था होती है महत। महत के बाद मैंने बताया था अस्मिता। फिर उस अस्मिता से क्या उत्पन्न होता है? इंद्रियां और ये चित्त। ध्यान देंगे, क्या उत्पन्न होता है? इंद्रियां और चित्त। तो ये जो चित्त है, चित्त का निर्माण वस्तुतः जो उसकी मूल सामग्री है वो क्या है? सत्व रजस तमस। और सत्व और रजस और तमस, इनका कार्य माने इनका ये, इन तीनों में परस्पर भेद क्या है? सत्व की पहचान कैसे करें, रजस की पहचान कैसे करें, तमस की पहचान कैसे करें? तो ऋषियों ने इस सत्व को प्रकाश माने प्रख्याशील बताया है, माने प्रकाशशील। प्रकाशशील का अर्थ है ज्ञानशील, माने जब सत्व अवस्था में हमारा चित्त होता, माने सत्व प्रधान अवस्था में जब हमारा चित्त होता है, तो उसमें क्या होता है? व्यक्ति को ज्ञान का प्रकाश होता है। ये ऐसा लालटेन वाला, ये आप ऐसा प्रकाश मत सोचिएगा। वो प्रकाश वास्तव में जो ज्ञान को भी प्रकाश कहा है। ज्ञान भी क्या है? हमको मार्ग दिखाता है, सही मार्ग दिखाता है, इसलिए उसको प्रकाश कहा है। तो सत्व को कहा है ये प्रकाशशील है। प्रकाशशील, प्रकाशशील इसका स्वभाव है, प्रकाश देने वाला है। प्रकाश का प्रख्याशील कहा है इन्होंने वास्तव में। और ये जो रजस है, इसको कहा इसका जो निस्वभाव है, माने ये कैसा है? इसका स्वभाव क्रियाशील। ध्यान रखेंगे, क्या है? क्रियाशील। ये और ये तमस का स्वभाव है स्थितिशील। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं, आपको ये आगे सहायता मिलेगी इनसे। ठीक है, ये तीनों के इन्होंने गुण बता दिए हैं। ये क्या है? चित्त हमारा 3 गुणों से युक्त है। तो चित्त के अंदर क्या है? ये तीनों चीजें रहती हैं। ध्यान रखेंगे, चित्त के अंदर योग मत, योग दर्शन के सिद्धांत के अनुसार चित्त में ये तीनों प्रकार के गुण रहते हैं। प्रकाशशील गुण रहता है, क्रियाशील रहता है, स्थितिशील। अब क्या होता है? जब ये हमारा चित्त है, चित्त तीनों से बना है, परंतु इनमें ये होता है कि ये सत्व रजस तमस, ये क्या होते हैं? ये एक दूसरे में आपस हमेशा लड़ते रहते हैं, एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते हैं सृष्टि प्रक्रिया में।
सत्व, यदि सत्व की प्रधानता होगी, सत्व हावी हो जाएगा, दूसरे दब जाएंगे। रजस की प्रधानता हो जाएगी तो रजस दबा देगा सत्व और तमस को। तमस की प्रधानता हो जाएगी, तमस प्रभावशाली हो जाएगा तो वो रजस और सत्व को दबा देगा। तो इन्होंने कहा, जो महर्षि व्यास जी ने, कि ऐसा है, ये जो हमारा चित्त है, ये चित्त इन 3 तत्वों से बना है। 3 तत्वों के जो गुण हैं वो गुण इसके अंदर रहते हैं, वो गुण इसके अंदर रहते हैं। माने चित्त है वो तीनों के स्वभाव वाला है, परंतु जब जब इसमें जो प्रधान होता है, प्रभावी होता है, चित्त भी वैसा ही स्वरूप धारण कर लेता है। जब सत्व गुण की प्रधानता होगी यहाँ, तो हमारा चित्त प्रख्याशील बन जाएगा, प्रकाशशील, अर्थात वो शांत स्वभाव वाला बन जाएगा। उस चित्त के अंदर वृत्तियों की हलचल नहीं होगी। और जब क्रियाशील होगा तो उसके यहाँ पर बताए हैं, ठीक है, ये बताया यहाँ पर कि जब हमारा चित्त रजोगुण और तमोगुण की जब इसमें मात्रा बढ़ जाती है तो ये चित्त कैसा हो जाता, प्रवृत्तिशील हो जाता है। माने प्रवृत्तिशील माने ये विषयों की तरफ आकर्षित होने लगता है, ठीक है, और ऐश्वर्य प्रिय होता है। इसको ये सांसारिक ऐश्वर्य है, ये प्यारे लगते हैं, चित्त को प्यारे लगते हैं, ध्यान रखेंगे। ये इसमें मैं किसी भी मत संप्रदाय को लेकर के ये योग दर्शन नहीं पढ़ा रहा, मैं योग दर्शन केवल और केवल महर्षि पतंजलि और महर्षि व्यास के सहयोग से पढ़ा रहा हूं। उन्होंने जो बताया उन बातों को बता रहा हूं, ठीक है। इसमें आप ये मत सोचिएगा कि मैं अपनी तरफ से डाल रहा हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं डाल रहा हूं। मैं ईमानदारी के साथ में जो यहां बताया वो बता रहा हूं, ठीक है। उसको आप समझ नहीं सकते, मैं केवल समझा रहा हूं आपको, ये ध्यान रखिएगा। मैं क्योंकि अनेक लोग क्या होते हैं, अपना उसमें घुसे वो डाल देते हैं, ठीक है, वैसा नहीं, ईमानदारी से 100% जो यहाँ लिखा हुआ वो बता रहा हूं। तो ऐश्वर्य प्रिय हो जाता है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जब जो ये हमारा चित्त है रजो मात्रा से क्या होता है, ये धर्म, ज्ञान, और वैराग्य, ऐश्वर्य उपगम भवति। हम क्या ये गलत सोचते हैं कि जब हमारा चित्त होगा तो हमारे मन में गलत है, माने रजस गुण का जो हमारे मन में संस्कार है वो गलत बना दिया गया। जब चित्त रजोगुण से प्रदान होता है तो इसको ऐश्वर्य प्रिय होता है, ध्यान रखेंगे, ज्ञान प्रिय होता है। देखिए ये ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है, ध्यान रखेंगे। प्राय करके कुछ लोग आपको ऐसा भी बता सकते हैं कि सत्व गुण जब प्रदान होता है तब उसको ज्ञान की लालसा होती है। ऐसा नहीं है वास्तव में। जब हमारा चित्त रजोगुण प्रदान हो जाता है, रजोगुण उसमें प्रभावी हो जाता है, तब हमारा चित्त ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है, ध्यान रखेंगे। उसके अंदर वैराग्य की भावना आती है, उसको ऐश्वर्य प्रिय होता है, ठीक है। तो यहां पर ये बताया इन्होंने, ठीक है, कि जब हमारा चित्त रजोगुण की मात्रा से प्रभावित होता है तो उसको क्या प्रिय लगता है, धर्म प्रिय लगता है, ज्ञान प्रिय लगता है, और वैराग्य और ऐश्वर्य इनकी तरफ आकर्षित होता है। बहुत बड़ी बात है, ठीक है। प्राय करके आप सभी यही सुनते आ रहे होंगे, जब हमारा चित्त रजोगुण प्रदान होता है तो हमें विद्या की प्राप्ति में हमारा मन नहीं लगता। ऐसा नहीं है। जब हमारा चित्त रजोगुण प्रधान होता है, जब उसमें रजोगुण प्रभावी हो जाता है, तब वो हमारा चित्त क्या चाहता है
ज्ञान की प्राप्ति, उसको ज्ञान अच्छा लगता है, उसको ऐश्वर्य अच्छा लगता है, उसको वैराग्य अच्छा लगता है। ठीक है, ये महर्षि व्यास जी का कह रहे हैं। और ये उसकी तरफ आकृष्ट होता है। और वही चित्त, ध्यान देंगे, वही चित्त जब अपने सात्विक रूप में माने सत्व प्रदान हो जाता है, तब क्या है, वो उसको ये अनुभव होता है कि चित्त अलग है, आत्मा अलग है। ध्यान रखेंगे, जब चित्त सत्व गुण प्रधान होता है तब उसको किस बात की अनुभूति होती है कि जो मेरा चित्त है वो अलग है, आत्मा अलग है। ये समझिएगा। उससे पहले तो रजोगुण प्रभावी होता है, उस अवस्था में तो चित्त आत्मा और चित्त में भेद नहीं कर पाता। परंतु जैसे ही सत्वगुण प्रधान बनता है, सत्वगुण से प्रभावी हो जाता है, तो उसे क्या होता है, विवेक ज्ञान होता है। इससे क्या, आत्मा और चित्त का पृथकत्व माने अलगाव महसूस होता है। ठीक है। और जब ये तमोगुण से युक्त होता है, ध्यान रखेंगे, तमोगुण से, तो कहते हैं तमोगुण से जब युक्त होता है तो इसको अधर्म अच्छा लगता है। तमोगुण प्रभावी होता है जब हमारा चित्त, तो हमें क्या अच्छा लगेगा, अधर्म, हमको अज्ञान की बातें अच्छी लगेंगी, हमको अनैश्वर्य, जो ऐश्वर्य नहीं है वो चीजें अच्छी लगेंगी, उसकी तरफ हमारा चित्त आकर्षित होता है। और अवैराग्य, वैराग्य का भाव नहीं आता, इन विषयों को भोगने की लालसा बनी रहती है। तो ये चित्त हमारा क्या है, जब तक निरुद्ध अवस्था तक नहीं पहुंचता है तब तक उसमें यही होता रहता है। कभी सत्वगुण प्रभावी हो जाता है, कभी रजोगुण प्रभावी हो जाता है, कभी तमोगुण प्रभावी हो जाता है। तो ये बता दिए, ध्यान रखेंगे। मैं आपको ये लिखा देता हूं, ये लिख लीजिएगा, ये तो लिखने वाली बात है कि जो इसमें लिखा हुआ है व्यास भाष्य में, उसको हिंदी में लिख लीजिएगा कि जब तमोगुण युग, तमोगुण प्रभावी चित्त, ऐसा लिखिएगा इसको। ठीक है, नंबर 1 तमोगुण प्रभावी चित्त, चित्त क्या चाहता है, तो ये मैंने लिख दिया आपको कि जब तमोगुण प्रभावी हमारा जब चित्त होता है तो उसके वो कैसा होता है, उसको अधर्म प्रिय लगता है, अज्ञान, अनैश्वर्य और अवैराग्य। ठीक है। और जब रजोगुण प्रधान हमारा प्रभावी चित्त होता है उसको धर्म अच्छा लगता है, धर्म में रुचि होती है उसकी, ज्ञान प्रिय लगता है, ऐश्वर्य प्रिय लगता है और वैराग्य प्रिय लगता है। ठीक है। ऐश्वर्य का अर्थ यहां वास्तव में है ईश्वर के गुणों, ईश्वर के गुण, वास्तव में ईश्वर की सत्ता, सत्ता मान ईश्वर के जो गुण हैं वो ऐश्वर्य है वास्तव में। ठीक है। और जब सत्वगुण प्रभावी होता है चित्त हमारा, तब उसको क्या होता है, चित्त और पुरुष की पृथकता का बोध होता है। ये चित्त में तीनों प्रकार से बता दिया। अब हम समझ सकते हैं कि यदि हम अपने चित्त की पहचान कर सकते हैं, ये इसलिए बताया है महर्षि व्यास जी ने कि प्रत्येक साधक, प्रत्येक व्यक्ति अपने चित्त की पहचान कर ले। यदि मुझे अधर्म अच्छा लग रहा है, अज्ञान अच्छा लग रहा है, मुझे अनैश्वर्य अच्छा लग रहा है, मुझे वैराग्य की कोई प्रवृत्ति नहीं हो रही, मुझे वैराग्य अच्छा नहीं लग रहा, तो समझिएगा हमारा चित्त तमोगुण प्रभावी है। और रजोगुण प्रभावी चित्त क्या कहता है, उसकी धर्म में रुचि होती है, ज्ञान में रुचि होती है, ईश्वर के गुणों को जानने में, ईश्वर के गुण उनसे उसे प्रेम होता है, उसकी तरफ आकृष्ट होता है।
और वैराग्य उसको अच्छा लगता है। और जो सत्वगुण प्रभावी चित्त होता है उसकी पहचान ये है, ये सामान्य बात नहीं है, ये काफी अभ्यास के बाद ये होने वाली बात है कि चित्त अलग है और पुरुष माने आत्मा, ये पुरुष का अर्थ है आत्मा यहां पर, ठीक है, आत्मा, ये कैसी है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। ये आप इसको लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट भी लेकर के लिख सकते हैं, ठीक है। बस इतना हो गया आपका। और यहां पर ये और बताया है, चलते चलते मैं आज की कक्षा में इतना और बता देता हूं, कक्षा तो थोड़ी बड़ी हो रही है, कोई बात नहीं। आत्मा का स्वरूप और बताया यहां पर महर्षि व्यास जी ने इसी सूत्र पर, आत्मा कैसी है। तो आत्मा को कहा कि जो ये आत्मा है ये क्या है, चित्ती मात्र है, यानी चेतन मात्र है, अपरिणामी है, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता, ध्यान रखिए। आत्मा को इस योग दर्शन के अंदर और सांख्य दर्शन के अंदर एकदम शुद्ध माना गया है, पवित्र माना गया है, अविकारी माना गया है। किसी आत्मा में कोई विकार नहीं होता है। जो भी दोष होते हैं वो चित्त के अंदर होते हैं, जो भी बुराइयां होती हैं, बुरे संस्कार होते हैं, वो चित्त के अंदर होते हैं, ये सिद्धांत है, ठीक है। तो यहां पर जो आत्मा है उस आत्मा को ये कहा कि जो आत्मा है वो कैसी है, कहते हैं अपरिणामी। इसका भी आत्मा का गुण लिख लीजिएगा, है ना। आत्मा कैसी हमको समझनी है, आत्मा इस योग दर्शन के अंदर, ठीक है, आत्मा कैसी है, अपरिणामी, ठीक है। नंबर 2, ये आत्मा कैसी है, दृष्टा, दृष्टा यही है, यही यही उसको देखता है, जो भी कुछ है चित्त आदि को। और कहते हैं कैसी है, शुद्ध है, कैसी है, ये शुद्ध है, इसमें कोई भी मलिनता नहीं आती कभी भी। हम लौकिक भाषा में कहते हैं, परंतु मलिनता आती है चित्त के अंदर, ठीक है। आत्मा कैसी है, शुद्ध है एकदम। और कैसे कहते हैं, ये अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। ये कैसी है, अनंत है, अनंत इसमें गुण दिया है, जान देंगे, ठीक है। जो व्यास भाष्य है, महर्षि व्यास ने इसको आत्मा को अनंत कहा है, ठीक है। ये बताया इसमें, ठीक है। तो ये आपको मैंने कुछ बातें आज इस सूत्र के बारे में बताई हैं। अब अगली कक्षा में बात करेंगे, इन बातों को ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कोई रटने नहीं है, आपको ध्यान रखेंगे, लिखते जाइएगा अपने आप, ये तो कुछ रटने वाली बातें नहीं है, ठीक है। परंतु जब आपको थोड़ा अच्छे से समझना है चीज को, तो थोड़ा तो आपको भी परिश्रम करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्या है, कोई आपको कोई कुछ तो लेना नहीं है, इन बातों को लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इन बातों को लेकर के ही तो आगे के सूत्र कार्य करेंगे। तो चलिएगा, आज हमने योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, ये आपको पूरा विस्तार से समझा दिया है। अब इसके आगे का सूत्र आता है कि इसका फल क्या होता है वास्तव में, तो उसके लिए आगे सूत्र बताएंगे, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ठीक है, आगे कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है। इतना मैं गारंटी देता हूं कि आप इस पूरी सीरीज को पढ़ लीजिएगा, आप आराम से किसी को योग दर्शन पढ़ा सकें। और यदि आप बड़ी आयु के हैं तो अपने आत्म कल्याण के लिए भी अवश्य पढ़िएगा,
ने आत्मकल्याण के लिए, बड़ी आयु के क्या सभी लोग आत्मकल्याण के लिए ही पढ़ें, परंतु यदि हमारे जैसे युवा हैं तो वो उसके साथ एक उद्देश्य और लगा सकते हैं कि भाई मैं अपने आसपास के लोगों को मैं भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, ये भी परोपकार का कार्य है। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सभी को सादर नमस्ते।